न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि धुंध की क्या सूरत हाल है। तो सूरत हाल ये है कि शहरी लाहौर और अतराफ में धुंध अंधाधुंध है। धुंध के बायस बंद मोटरवे को 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। लाहौर के तमाम इंटरचेंज भी के लिए खोल दी गई। मोटरवे को बंद किया गया था। एयरपोर्ट पर हद निगाह ताहाल कम है और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन गुज़िश्ता रात से ही बंद है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को ताखीर से लाहौर आने की हिदायत। ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259 इस्लामाबाद भिजवा दी गई। एमिरेट्स एयर की परवाज EK 620 फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है। लाहौर आने और जाने वाली 10 परवाजें मनसूख, जबकि 24 ताखीर का शिकार हैं। मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रेन शेड्यूल मुतासिर हुआ है। कराची कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार हैं। शहर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात की इतवार के रोज हल्की बारिश की पेशगोई भी कर दी गई है। बारिश की पेशगोई की जा रही है और शदीद धुंध के बायस कल रात मोटरवे को बंद कर दिया गया था, जो कि 14 घंटे बाद खोल दी गई है। एयरपोर्ट पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हद निगाह ताहाल कम है। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन गुज़श्ता रात से ही बंद है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को ताखीर से लाहौर आने की हिदायत की गई, जबकि ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259 इस्लामाबाद भिजवा दी गई। एमिरेट्स एयर की परवाज EK 620 फजा में चक्कर लगाने पर मजबूर। लाहौर आने और जाने वाली 10 परवाजें मनसूख, 24 ताखीर का शिकार हो गई। मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रेन शेड्यूल मुतासर हुआ है। कराची कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार है। शहर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से इतवार के रोज हल्की बारिश की पेशगोई भी की जा चुकी है। धुंध के बायस बंद मोटरवे को 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। लाहौर के तमाम इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। शदीद धुंध के बायस कल रात मोटरवे को बंद किया गया था। एयरपोर्ट पर हद निगाह ताहाल कम और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन गुज़िश्ता रात से ही बंद है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को ताखीर से लाहौर आने की हिदायत। ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259 इस्लामाबाद भिजवा दी गई, जबकि एमिरेट्स एयर की परवाज EK 620 फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है। लाहौर आने और जाने वाली 10 परवाजें मनसूख, 24 ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार, जबकि शहर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात की इतवार के रोज हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि धुंध के बायस बंद मोटरवे को 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। लाहौर के तमाम इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि शदीद धुंध के बायस कल रात मोटरवे को बंद किया गया था। एयरपोर्ट पर हद निगाह ताहाल कम है और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन गुज़िश्ता रात से ही बंद है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों को ताखीर से लाहौर आने की हिदायत जारी की गई है, जबकि ब्रिटिश एयर की परवाज BA 259 भी इस्लामाबाद भिजवा दी गई है। एमिरेट्स की परवाज EK 620 फिजा में चक्कर लगाने पर मजबूर है। और हिरा, आज जब मैं सुबह दफ्तर आ रहा था तब भी धुंध की शिद्दत थी और इस कदर धुंध थी कि बहुत ही आहिस्ता रफ्तार के साथ गाड़ी को चलाना पड़ रहा था और ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि बिल्कुल अगली जो गाड़ी है उसको देखने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ये तो आप अलग सुबह की बात कर रहे हैं। सुबह 10 बजे भी यही सूरत हाल थी कि धुंध ही धुंध थी और बहुत मुश्किल हो रहा था ड्राइव करना भी। और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक भी यकीनन सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन शहरियों को इस हवाले से एहतियात बरतनी होगी। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना होगा और गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करना होगा। जबकि अगर सूरत हाल की बात की जाए लाहौर एयरपोर्ट पर, अभी जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोटरवे इंटरचेंज है जहां पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। धुंध के बायस 14 घंटे बाद बंद मोटरवे को खोल तो दिया गया है, लेकिन अभी भी धुंध है जो कि बरकरार है और शहरियों को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है। जीशान सफदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जीशान, बताइएगा आप कहां मौजूद हैं, धुंध के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, धुंध काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसमें हद निगाह बेहतर होने पर अब इस वक्त मोटरवे को खोल दिया गया। इस वक्त मैं ठोकर पॉइंट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ देर कबल जो है यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम थी, ट्रैफिक रुकी हुई थी, जो कि मोटरवे हुकाम की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही थी, क्योंकि मोटरवे नहीं खोली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थी। इस वक्त मेरा कैमरामैन सजाद अहमद आपको दिखाएगा कि ये मोटरवे के मनाजिर हैं और ठोकर मोटरवे मुकम्मल तौर पे अब खोल दी गई है। बाबू साबू इंटरचेंज को भी खोल दिया गया है और जितने भी शहरी जिन्होंने लाहौर से बरास्ता मोटरवे किसी और शहर में सफ़र करना है, वो तमाम के तमाम शहरी काफ़ी इंतज़ार में थे कि कब मोटरवे खुलेगी और कब वो अपना सफ़र जारी करेंगे। तो इस हवाले से कल रात जो है शदीद धुंध के बायस, क्योंकि हद निगाह मोटरवे हुकाम की जानिब से जो बताई गई थी वो 0 से 30 मीटर तक थी कि मुख्तलिफ जगहों पे मोटरवे पे
इस तरह देखने की सूरत हाल जो है वो मिल रही है, जिसके पेश नज़र मोटरवे हुकाम की जानिब से मोटरवे को बंद किया गया था, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद या फिर लाहौर से मुल्तान या फिर दीगर शहरों में जो मोटरवे टच करती है उन तमाम रास्तों को, उस तमाम इंटरचेंज को बंद किया गया था, जो कि अभी कुछ देर कबल जो है ये मोटरवे को ओपन किया गया मोटरवे हुकाम की जानिब से। अब जो है जितनी भी गाड़ियां जो मोटरवे के जरिए मुख्तलिफ शहरों में जाना चाहती हैं वो तमाम की तमाम गाड़ियों को इजाज़त दे दी गई है और लाहौर के मुख्तलिफ इंटरचेंज पे अब इंटरचेंज खोल दिया गया। बाबू साहब इंटरचेंज से जो भी गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है ताकि वो अपना सफ़र बरास्ता मोटरवे तय कर सके। शदीद धुंध के बायस जो 14 घंटे के करीब जो है वक्त जो मोटरवे बंद की गई थी, तकरीबन 14 घंटे मोटरवे हुकाम की जानिब से मोटरवे को बंद रखा गया था। तो अब ये मोटरवे खुल चुकी है। कोई भी शहरी जो मोटरवे के ज़रिए अपना रास्ता तय करना चाहता है या फिर अपनी मंजिल की जानिब पहुँचना चाहता है तो बिला झिझक वो मोटरवे के ज़रिए अब जा सकता है और मोटरवे के ज़रिए सफ़र कर सकता है। जी बिल्कुल, मोटरवे के जरिए अब सफर किया जा सकता है क्योंकि बंद मोटरवे को 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। ज़ीशान सफदर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, रुक करेंगे सईद अहमद सईद का। सईद अहमद सईद, आप बताइएगा फ्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल हीरा, लाहौर एयरपोर्ट की तरफ में शदीद धुंध के बायस रनवे के ऊपर ताहाल जो हद निगाह है वो काफ़ी कम है और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो हद निगाह है वो 150 मीटर तक है वो पहुंच चुकी है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तमाम तैयारों को जो मना है वो कर दिया गया है। और ये जो लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है गुज़श्ता रात से ही बंद है, जो ताहाल अभी तक वो बंद है और ज़राए का ये कहना है कि कुल 10 परवाजें हैं वो आज मनसूख की गई हैं, जबकि 24 से ज़ायद हैं वो तारीख का शिकार है बताई जा रही हैं। और जबकि कराची से लाहौर आने वाली एयर सीआर की पहली परवाज़ जो थी उसको भी जो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त है वो नहीं दी गई और तैयारा जो है वो फ़ज़ा के अंदर ही चक्कर लगाने पर मजबूर है, वो हो चुका है। जबकि अगर बात कर ले मनसूख होने वाली परवाज़ों में तो मनसूख होने वाली परवाज़ों में टर्किश एयर की परवाज़ जो है उसकी आने और जाने वाली इस्तांबुल वो दोनों परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इसके साथ ही जो लंदन से लाहौर आने वाली वर्चुअल अटलांटिक की परवाज़ है और वापस लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज़ें हैं इनको मनसूख किया गया है। इसके साथ दमाम से आने और जाने वाली परवाज़ें जो पीआईए की हैं वो मनसूख की गई हैं। और जबकि लाहौर से कराची की बात करें तो लाहौर से कराची पीआईए की परवाज़ जो दो तरफा परवाज़ें थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि जैसे जैसे जो हद निगाह में कमी आएगी वैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त है वो दी जाएगी। और यहाँ पर एक अहम चीज़ वो सामने ये आई है कि जो लाहौर एयरपोर्ट का मेन मरकज़ी रनवे है वो मरम्मत की वजह से है वो बंद किया गया है, जो कि जदीद ILS कैट 3 सिस्टम से लेस है, लेकिन उसको बंद होने के बाद जो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर सेकेंडरी रनवे के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल किया गया है, जहाँ पर जदीद इंतजाम में मौजूद नहीं, जिसके बाद धुंध के अंदर तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में शदीद परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है, जिसके बायस आज भी गुज़श्ता रात से जो फ्लाइट ऑपरेशन बंद था वो ताहाल बंद है। और एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक जो 10 से ज़ायद परवाज़ें हैं उनको मनसूख किया गया है और जो ATC हुकाम की तरफ से तमाम एयरलाइन के तैयारों के पायलट्स को जो है वो हदायत की गई है कि लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल जो एयरपोर्ट इंतजामिया से जो वाया सेटेलाइट जो है वो जो रब्ता किया जाए और ATC की जांच के बाद ही कोई परवाज़ है वो लाहौर एयरपोर्ट की तरफ है वो रुख करे। और ज़राए का ये भी कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों को जो है वो ताख़ीर से लाहौर के लिए उड़ान बनने की दरख्वास्त है वो की गई है, ताकि जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह में कमी वाक़या हो और जो सेकेंडरी रनवे है वो परवाज़ों के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए तैयार हो तो अब तक जो परवाज़ें हैं वो लाहौर की हदूद में दाखिल हो सके। सईद अहमद सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अफीफ़ा नसरुल्लाह, बताइएगा कि सूरत हाल क्या है, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? ने आपको बताया कि शहर में अपने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि गुज़िश्ता जो धुंध की गुज़िश्ता रात भी काफी ज्यादा धुंध रही, जिससे आम शहरियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब ये कल की बारिश होगी जो इतवार के रोज हल्की धूप से बूंदाबांदी की शक्ल में जो बारिश होगी उससे हो सकता है कि धुंध की बूंदाबांदी की शक्ल में जो बारिश होगी उससे हो सकता है कि धुंध में कमी पैदा हो जाए। और आज के दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा यही दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब तकरीबन
55% है और यही हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। इस वक्त भी मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और ताहद्दे निगाह यहाँ पर आपको धुंध दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि क्रिसमस भी था तो काफ़ी शहरी यहाँ पर आए थे, लेकिन आज चूँकि धुंध है और आम शहरियों को गुजरने में और ट्रैफिक के दौरान शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा है, ड्राइविंग में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो माहिर जो माहौलियात हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि फोग और स्मोक के मिक्सर से भी आम शहरियों के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि कल की बारिश के बाद ये फोग है वो कम हो जाएगी। जी अफीफा नसरुल्लाह मजीद बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से एहतियाती तदाबीर के हवाले से शहरियों को क्या हिदायत की जा रही हैं, क्योंकि धुंध की सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली जा रही है और इतवार के रोज भी बारिश की पेशगोई की गई है। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आम शहरियों को खुसूसी तौर पर यह ताकीद की गई है कि खुद को गर्म कपड़ों में लपेट के रखें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकले, चूँकि फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है। तो आम शहरियों को ड्राइविंग से भी इज्तनाब करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। आम शहरी जब सड़कों पर भी गुजरते हैं, कल गुज़िश्ता रात जब मैं भी घर से बाहर निकली हूँ 7 बजे के बाद धुंध की एक दबीज़ लहर ने पूरे शहर को अपनी लपेट में रखा था, तो ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और ख़ुसूसन उस तरह की लाइट्स इस्तेमाल की जाएँ जिससे जो दूर से शहरी आ रहा है, कोई और गाड़ी चलाता हुआ या कोई और बाइक चलाता हुआ आ रहा है, तो उसको वाज़ह तौर पर नुमाया तौर पर वो गाड़ी दिखाई दे, वो बाइक नज़र आए या वो ट्रक ट्राली वगैरह दिखाई दे। और इसमें कुछ जो लाइट्स हैं उनका ख़ास तौर पर इस हवाले से ताकीद की गई है, जिनमें ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, येलो लाइट है और इस तरह के, और इसके साथ साथ एलईडी लाइट्स का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो महकमा मौसमियात ने इस हवाले से ख़ास तौर पर ताकीद की गई है कि गाड़ियों की लाइट्स को थोड़ा बदला जाए, ताकि चूँकि ये फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो आम शहरी दूसरे जो आने वाला है उसके लिए ना मुश्किलात का सबब बन सके, ना ही ट्रैफिक हादसात भी रूनुमा हो सके। जी बहुत शुक्रिया अफीफा नसरुल्लाह, हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट करनी थी। मोटरवे इंटरचेंज से बराह रास्त हमें ज़ीशान सफदर ने अपडेट किया और फ्लाइट्स ऑपरेशंस के हवाले से क्या सूरत हाल है सईद अहमद सईद हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। धुंध के बाद मोटरवे को 14 घंटों बाद खोल दिया गया है। लाहौर के तमाम इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। शदीद धुंध के बायस कल रात मोटरवे को बंद किया गया था और एयरपोर्ट पर हद निगाह ताहाल कम। धुंध के बाद फ्लाइट ऑपरेशन गुज़श्ता रात से ही बंद है। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों को ताख़ीर से लाहौर आने की हिदायत की जा रही है, जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से ट्रेन शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। शहर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है और महकमा मौसमियात की इतवार के रोज हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं उनकी बरसी के ऊपर और उनकी जो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद थी, उन्होंने जान दी इस मुल्क के लिए और बहादुरी से दी। तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का भी मकाम है कि आज मुझे वहाँ उनकी बरसी पे शामिल होने का मौका मिल रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब ने और बीबी शहीद ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क को दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो गई थी। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था वो, तो उसको मैं और बिलावल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मैं ये भी समझती हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिवाइड है ये बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। हम सब पार्टीज़ डिफरेंट हैं, पीपल्स पार्टी हो या हम हो या कोई पीडीएम में शामिल जितनी भी जमातें हैं, उन सब के अलग अलग मंशूर हैं, उन सब के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब के अलग अलग बिलीव्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान की खातिर जिस पे हम सब इकट्ठे हैं। और दूसरी आपने क्या सवाल किया था? ये बता दें कि जो ट्रैक डायलॉग जो होने जा रहे हैं, उस मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की है, किसके कहने पर गए हैं मुज़ाकरात करने के लिए? शहबाज शरीफ से आपसे नहीं किए, जेल में जाके मुलाकात की है, तो आप समझिए कि क्या पीर पगाड़ा सीरियसनेस दिखा रहे हैं या कोई और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये सिर्फ इस विजिट से नहीं, इससे पहले भी हमें कई पैगामात मौसूल होते रहे हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से भी। जब उनको जवाब नहीं दिया गया तो फिर और लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ
कि मियाँ साहब ने एक बहुत अटल फैसला कर लिया है और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं और पीडीएम में शामिल सारी जमातें इस चीज़ पे क्लियर हैं कि कोई मुज़ाकरात इस जाली हुकूमत से नहीं होंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये एनआरओ मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। और ये बिला वजह नहीं, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में, उनको तो नहीं, जब आप अभी जेल में नहीं गए इसलिए आपको अंदाजा नहीं है। मैं बता सकती हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है। आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है। तो ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ खानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी इशू के या बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। अच्छा, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं पीएसपी भी, एमक्यूएम भी, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ नहीं है कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी खराब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वजीर आजम खुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहां पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी पीडीएम जो है वो बलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नजरें पीडीएम पे लगा के बैठे हुए हैं कि फलां लीडर वहां नहीं पहुंचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खोर्दा आदमी की ज़हनियत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब से अलग किया जाए। एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना, एक मिनट पहले एक बात कर लें। देखें, ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं, और अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने आर्या पार की बात बिल्कुल थी, हाँ, आर्या पार की बात की थी, आप किस तारीख तक देख रही हैं? इस कौन सा महीना? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जावेद अब्बासी और उनके इस्तीफे आए हैं, दो आप लोग दो एमएनएस के इस्तीफे आए हैं। आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को इस्तीफा देने से। और नहीं, कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहां तक कैसे पहुंचे। हाउ एवर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक
पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी खुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए और एक इस्तीफा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। मौलाना फजल रहमान की और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने जेयूआईएफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, लोगों में बहुत ज्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि रिवरावी मंसूबे के हवाले से एसएम इमरान और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबा हयात तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। एकड़ है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना। मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन सी नहीं आ रही बताने के लिए, तो वो पूरा एरिया की लैंड बाउंड्री मार्क्ड है। तो वो लैंड बाउंड्री की मार्क की एक एक जगह बताना इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आपको सारी निकल के मिल जाएगी। ये तो जगह बाहर हो गई, ये तो जगह बता, ये जगह बाहर हो गई। प्रेजेंटेशन में मार्किंग दिखा दी, ये एरिया आ रहा है, ये नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, बट ये जगह जहाँ पे आप बैठे हैं ये बाहर निकल गई है, ये इंडस्ट्री एरिया उसमें नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरा आपका पॉइंट था रिटेनिंग वॉल्स के हवाले से। आपने कहा कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ भी। हमने अपनी तरफ से 2 कंपनियां जो बड़ी पाकिस्तान की FW है उनको ये बताया कि आप इसमें अपना सर्वे कर लें कि अगर हम यहाँ काम करें तो कैसे करना है। कॉन्ट्रैक्ट दिया तब जाएगा और जगह का ताउन सही तब किया जाएगा। एक रिवर की फिजिकल मॉडल स्टडी होती है जो इस वक्त नंदीपुर के इंस्टीट्यूट में चल रही है गवर्नमेंट के, क्योंकि उसी की कैपेसिटी है करने की। उससे एग्जैक्ट पता है कि दरिया जब चलता है ना तो अपना रास्ता हर थोड़े साल में बदलता है। उनमें यह देखना है क्योंकि इस दरिया के फ्लो को हम नहीं तोड़ सकते, वो नेचुरल, उसके साथ हम ज्यादा कर देंगे। देवर, तो दरिया के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस आप ऐसा करें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।